हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में इसके साथ बताना है ग्रिड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यानी कि जो ग्रिड है उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लीडरशिप के संदर्भ में। पहले जो है हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब होता है कि जो हम मतलब सपोज करो जो प्रिंसिपल है, किसी भी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपलशिप करने का क्या तरीका है, वो किस तरीके से कार्य करता है। यानी कि जो भी लीडर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया, हमारे ज़िले में क्या है डीएम हो गया, और हमारी कमिश्नरी लेवल पे क्या है कमिश्नर हो गया। कहीं भी कोई भी जो संस्था है, जो उसका मुखिया है, जो उसका कार्य करने वाला मेन कार्य करता है, करता धरता है, जो एडमिनिस्टर कर रहा है, किसी संस्था को चला रहा है, किसी स्कूल कॉलेज को चला रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है, यहाँ आपने इसमें ये बताना है कि स्टाइल ऑफ वर्क क्या है। इससे पहले जब हम लीडर थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ हम टास्क ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड और इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड पढ़ रहे थे कि व्यक्ति जो होते हैं तीन तरह के लीडर होते हैं, जो कार्य तीन तरह के क्या, या लीडर में जो है लीडरशिप की जो जिनकी क्वालिटीज़ को हम देखते हैं तो तीन आधार पर देखते हैं। एक तो टास्क कार्य के प्रति, और दूसरा क्या है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और तीसरा क्या है इफेक्टिवनेस, कि वो खुद इतने इफेक्टिव हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई वजूद है। उन चीज़ों को देखते हैं। अब जब वो एडमिनिस्टर करेंगे, जब वो कहीं क्या है कोई कार्य जो है प्रशासनिक कार्य करेंगे, तो उनका स्टाइल क्या होता है, वो किस स्टाइल में वर्क करते हैं, यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल को एक्सप्लेन करना है। और जब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल को क्या है एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें उसका क्या है कार्य और उसका क्या है रिलेशनशिप, दो चीज़ें मेन हो गई कि उसका कार्य और उसका क्या है रिलेशनशिप किस तरह का है। तो कहीं अच्छा रिलेशन होगा और कार्य क्या है कम होगा, कहीं काम ज़्यादा होगा बट रिलेशन क्या है अच्छे नहीं होंगे, कहीं क्या है दोनों चीज़ें उच्च होंगी। तो जब हम क्या है कोई ये स्टाइल एक्सप्लेन करेंगे तो इस स्टाइल में जो है आप चार बातें याद रखना। यानी कि जब आप ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, आपके नेट में भी आना, टेट में भी आना, कोई भी आप एग्जाम देंगे वहाँ ये, और एमएड में बीएड में उन सब में तो जो है थ्योरी में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से लेंदी क्वेश्चन आएगा। जो कार्य करने के तरीके होते हैं उन स्टाइल में लो टास्क, लो रिलेशनशिप, यानी कि काम भी कम और जो है लोगों से संबंध भी कम, इस तरह का क्या है प्रिंसिपल होना। दूसरा क्या होते हैं काम कम लेकिन लोगों से संबंध बहुत अच्छे, ठीक है। तीसरा क्या है टास्क बहुत ज़्यादा लेकिन काम क्या है टास्क, यानी कि कार्य जो है बहुत ज़्यादा बट संबंध क्या है लो रिलेशनशिप। चौथी बात क्या होती है काम भी बहुत ज़्यादा और क्या है संबंध भी बहुत अच्छे, यही चीज़ क्या है ज़्यादा टिकाऊ होती है। तो चार बातें हो गई स्टाइल में किसी एडमिनिस्ट्रेटर के, लो टास्क लो रिलेशनशिप, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, और चौथा हुआ हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। अब आप देखो कि कौन सा नेता जो है कैसा क्या होगा। चार तरह के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल होते हैं कार्य करने के लिए। अब इसके बाद जब जो है इस तरह के जो हैं ये स्टाइल होते हैं कार्य करने के, इन चारों शब्दों को याद रखना। इसके बाद जब जो है हम इन स्टाइल में काम करते हैं तो इसके आधार पर चार शब्द निकल के आते हैं। एक तो लोगों से सेपरेटेड, जो कार्य के जब जो कार्य करते हैं तो कार्य में क्या होंगे कार्य और लोगों के बीच संबंध देखा जाता है लीडरशिप में कि कितना कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जो है उनके संबंध कैसे हैं। तो एक तो हुए सेपरेटेड, दूसरे हुए रिलेटेड, और तीसरे हुए डेडिकेटेड, और चौथे हुए इंटीग्रेटेड।
और जो इंटीग्रेटेड होते हैं हाई टास्क हाई रिलेशन वाले होते हैं। इन चारों शब्दों को ऊपर याद रखना और चारों जो हैं इनको याद रखो, आप जो है सब एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दोगे। ठीक है, यानी कि पृथकता, संबंधित, समर्पित और समन्वित। तो यहाँ सेपरेटेड, रिलेटेड और डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड चार बातें मेन होती हैं। और ऊपर जो है चार कि भाई लो टास्क लो रिलेशन, हाई टास्क हाई रिलेशन, वो जो चारों बातें हैं वो आप याद रखो। अब ये जो यहाँ कहने की बात आई है कि जब हम किसी के जो है इफेक्टिव स्टाइल को देखते हैं, तो जब कि भाई कोई कार्य करने का जो है इफेक्टिव स्टाइल कैसा है, तो उसका एग्जीक्यूटिव स्टाइल है या डेवलपर स्टाइल है या बेनोवेल्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल है या उसका और क्या है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्यकारी शैली, उसकी कार्यकारी जो शैली है कि वो टास्क ओरिएंटेड और क्या है रिलेशन ओरिएंटेड, दोनों को क्या है अगर अत्यधिक क्या है महत्व देता हो। तो इफेक्टिव जो स्टाइल होते हैं, एक हुआ एग्जीक्यूटिव स्टाइल जिसको कार्यकारी जो है स्टाइल भी कहते हैं। इसमें हमें क्या है जो हम टास्क ओरिएंटेड और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड वो क्या है दोनों को महत्व देते हैं। इसके बाद जो है डेवलपर और जो स्टाइल होता है, डेवलपर स्टाइल में इस तरह के जो लोग होते हैं वो रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं और कार्य को क्या है महत्व नहीं देते। तीसरे जो टाइप्स होते हैं बेनोवेल्ट यानी कि हितकारी निरंकुश शैली, इसमें जो होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और रिलेशन को क्या है कोई महत्व नहीं देते। और जो ऑटोक्रेटिक होते हैं नौकरशाह टाइप होते हैं, इनका क्या होता है ये टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशन ओरिएंटेड दोनों से क्या है कम से कम संबंध होता है। बस इनका ये होता है कि जो कार्य है वो नियम कायदे कानून से चलता रहे और कोई मतलब ये क्या करेंगे ये अध्यादेश देने में, क्योंकि इनके पास क्या होती हैं निहित शक्तियाँ होती हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है वो रिलेशन तो उनके किसी लोगों से अच्छे नहीं होते, ना वो उतने टास्क ओरिएंटेड होते ना रिलेशन ओरिएंटेड होते। अगर वो दोनों ओरिएंटेड हों प्लस उनके साथ क्या है और भी जो है क्योंकि कायदे कानून सब उनके पास होते हैं, नियम सब उनके पास होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएं तो वही क्या है एक अपना नाम क्रिएट करके जाते हैं। तो जब हम लोगों के स्टाइल को एक्सप्लेन करेंगे लीडरशिप के, तो टास्क ओरिएंटेड रिलेशन ओरिएंटेड, कोई क्या है जो टास्क बहुत ज़्यादा कर रहा हो रिलेशन अच्छे ना हो, किसी के रिलेशन बहुत अच्छे हो लेकिन टास्क अच्छा ना कर रहा हो, कोई टास्क अच्छा कर रहा हो रिलेशन अच्छे ना हो, कोई जो है दोनों कर रहा हो। और एक कैसे कि भाई दोनों में से कुछ भी नहीं करते बट उनके पास क्या है कायदे कानून होते हैं, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो हमारे जो हैं मतलब प्रशासक होते हैं असली। अब इसके बाद बात आती है कि इनइफेक्टिव स्टाइल मतलब कौन कौन से होते हैं, जो समझौतावादी होते हैं कि समझौता कर लेते हैं, कोई अपनी बात वो नहीं कि भाई समझौता कर लो। जैसे आजकल पार्टियों में है कि भाई अपनी लीडरशिप ख़त्म करके लोग जो हैं क्या करते हैं समझौता कर लेते हैं। और क्या होते हैं मशीनरी शैली होती है, यानी कि जो अत्यधिक जो है रिलेशन ओरिएंटेड भी होंगे और न्यूनतम क्या होंगे संबंध ओरिएंटेड होंगे। तो वो क्या होते हैं एक मशीनरी स्टाइल हो जाता है उनका। एक होते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल, यानी कि ये क्या होते हैं टास्क ओरिएंटेड होते हैं तथा व्यक्तियों के साथ इनका क्या है न्यूनतम संबंध होता है। एक प्लायनवादी होते हैं कि जहाँ मतलब देखा तो परिस्थितियों को छोड़ के उससे क्या है भागना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये जो बात आती है कि भाई इतने तरह के जो है स्टाइल होते हैं लोगों के काम करने के, उसी के हिसाब से क्या है नेता बनते बिगड़ते रहते हैं दिन पे दिन। अगर जो है टास्क में भी हमेशा परफेक्ट हो, रिलेशन में भी परफेक्ट हो और इफेक्टिव भी हो, अगर तीनों चीज़ें जो हैं व्यवहार में होंगी तो वो नेतागिरी क्या है लंबे टाइम तक चलेगी। अब जब जो है हमारे जैसे जैसे जो है हम राइज करते हैं तो थोड़े दिन बाद क्या है व्यवहार में लेजीपना आ जाता है। और वो लेजीपना क्या कि हम टास्क ओरिएंटेड भी कम होते चले जाते हैं और रिलेशन ओरिएंटेड भी कम होते चले जाते हैं। और क्या प्रभावशालीता भी हमारी क्या है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उससे जो है
इफेक्ट किस पे, लीडरशिप के ऊपर भी पड़ता है। अब ये नेतृत्व जो शैलियाँ हैं उनके और कौन से इम्पोर्टेंट सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल, जो डायरेक्शन देते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को कि भाई ये करो वो करो, डायरेक्शन देते हैं। दूसरे क्या होते हैं, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल होता है, यानी कि जो उनके क्या हैं, अनुयायी अनुपोषक होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल होते हैं, उपलब्धि प्रधान शैली होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो उपलब्धि अचीव करना और उस पे जो है उस चीज़ को क्या है, एक चुनौतीपूर्ण जो है लक्ष्य निर्धारित कर लेना और उसके प्रति क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड रहना। चौथे क्या होते हैं, पार्टिसिपेट लीडरशिप स्टाइल, सहभागिता। इसमें क्या होता है, सिद्धांत विश्वास करता है कि सहभागी नेतृत्व शैली प्रभावशाली निष्पादन के लिए प्रेरक तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली है। तो ये चार जो हैं स्टाइल हो गए, किसके आधार पर, जैसे जो है कोई काम करता है। अब इसके बाद जो है ग्रिड कंसेप्ट आ गया कि ये जो ग्रिड कंसेप्ट है ये आपके कोर्स में दिया हुआ है कि ग्रिड कंसेप्ट नेतृत्व की, ये ग्रिड से मतलब यहाँ जाल है, ग्रिड कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। यहाँ क्या है, दो चीज़ों के बीच, टास्क के बीच और रिलेशन के बीच एक क्या है, जाल बनता है। कैसे जाल बनता है, इस जाल को जो है आप ऐसे समझते हैं, दो शब्द लिए, क्योंकि लीडरशिप को विकसित करने के लिए दो ही शब्द मायने रखते हैं, एक तो कार्य और दूसरा क्या है, रिलेशन। जो कार्य होता है उसके जो है पॉइंट लिए और जो रिलेशन होता है उसके पॉइंट लिए, और उसके बाद क्या है, इन सब में आपस में एक क्या बनेगा, जाल बनेगा। और इसके आधार पर क्या थे, इन्होंने कुछ नाम जो है सजेस्ट किए कि भाई अगर जो है रिलेशन ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड में, उसमें क्या है, कुछ कैटेगरी बना ली और कहा कि जब जो है मनुष्य कोई काम करता है, यहाँ ये कहते हैं कि सभी नेतृत्व सिद्धांतों ने नेतृत्व एवं नेता शैली को, दो क्या है व्यापक चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो टास्क ओरिएंटेड और दूसरा जो है रिलेशन ओरिएंटेड। और ये जो ग्रिड वाला कंसेप्ट है लीडरशिप का, ये दिया है रॉबर्ट ब्लैक और जैन माउंटन ने। रॉबर्ट ब्लैक और जैन माउंटन ने, ये नाम भी याद रखना। अब इसमें जो क्या होती है, इन्होंने क्या था, टास्क में और किस में जो इनके रिलेशन हैं उसके आधार पर कुछ क्या है पॉइंट बनाए कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने में जो है कौन कौन सी बातें विशेष होती हैं, और जो संबंध होते हैं उन संबंध में कौन कौन सी बातें विशेष होती हैं। तो इन्होंने क्या था, सिद्धांत रूप में जाल में जो है इन्होंने 81 संभावित स्थितियां एक्सप्लेन की, और वो 81 जो संभावित स्थितियां एक्सप्लेन की जो लीडरशिप स्टाइल को शो करती हैं, उसमें इन्होंने क्या था, 9 और 1 यानी कि टास्क और रिलेशन, यानी कि टास्क जो है 9 गुना और जो है जो इनका रिलेशन है वो 1, यानी कि एक अनुपात सा चीज़ों में लगा लिया, किस में, टास्क में और किस में, रिलेशन में। तो 9 1 लिया इन्होंने, और एक जो है 1 9 लिया, दूसरा क्या है इन्होंने 1 1 लिया, और तीसरा क्या है 5 5 लिया, और चौथा 9 9 लिया कि टास्क भी 9%, यानी कि 9 उसके आयाम लिए, और जो रिलेशन है उसके भी 9 आयाम लिए। तो यहाँ जब ये 9-1 शैली जो है अप्लाई कर रहे थे, तो जो 9-1 शैली है इसमें यहाँ कहने का मतलब ये है कि जाल के नीचे दाहिनी ओर का भाग, और यहाँ इससे मतलब ये है कि टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, ये टास्क एंड रिलेशन को लेकर चले, तो जो ये 9 पॉइंट किसके रखे इन्होंने, टास्क के रखे, तो इस वाले उसको टास्क मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या है, टास्क को इतने अच्छे से मैनेज करता है कि रिलेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है मायने नहीं रखते। अब दूसरी शैली कौन सी आई ग्रिड कंसेप्ट में, नेक्स्ट आई 1 और 9 शैली ली। इसमें इन्होंने कहा कि जो मनुष्य जब कोई काम करता है तो वो क्या करता है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देगा। इस शैली में जो कार्य करते हैं उनका क्या है, जो रिलेशन है
उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, काम हो या ना हो। यहाँ कहने का मतलब ये है, जो मतलब वो उन लोगों से जो है लोगों को प्रसन्न रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, कार्य अच्छा हो या ना हो। तो टास्क इनके लिए मायने नहीं रखता, रिलेशन क्या है मायने रखते हैं। इसके बाद 1-1 स्टाइल, जो 1-1 शैली का स्टाइल है, इसमें इम्प्रूवमेंट जो है हर चीज़ में किया जाना अनिवार्य है, कि जो हमारा टास्क है उसमें भी, और जो हमारा क्या है रिलेशन है, उन सब चीज़ों को वेल मैनेज करके सराहनीय क्या है एक प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। संबंध भी मायने रखते हैं और टास्क भी मायने रखता है। तो संबंधों को जो है रिलेट इन्होंने जो है कार्य से कर दिया, कि जो जितना कार्य देगा वही क्या है उतना महत्वपूर्ण रिलेशन रखने का अधिकारी होगा। तो इसको क्या है सराहनीय इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि 1-1 जैसा काम, इसको क्या है लोअर लेफ्ट ऑफ द ग्रिड भी कहते हैं। कि ये जो जाल बनाते हैं, ये जाल बनाने में जो है सबसे ज़्यादा जो है हर चीज़ को मैनेज करने पे इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इसके बाद जो 5-5 शैली सिद्धांत है, जो 5-5 शैली सिद्धांत है, ये कहता है कि बीच का रास्ता निकाल लो, मतलब काम भी हो जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि किसी से संबंध भी खराब ना हो और अपना जो है काम भी निकल जाए। तो ये जो इस तरह का जो एक हम सोच आचार विचार रखते हैं, उन सब इनके लिए क्या होता है, नियम और जो परिनियमावली हैं और जो रीतियां हैं अपने लक्ष्यों में बना लेते हैं, और ऐसे जो है प्रयास करते हैं कि जैसे जो नियम और परिनियमावली हैं वही जो है इनके लिए ज़्यादा मान्य होती हैं। इसके बाद जो 9-9 शैली है, इसमें क्या है कि भाई जैसे 9-9 नाम से ही लग रहा है, टास्क भी इम्पोर्टेंट और क्या है रिलेशन भी इम्पोर्टेंट। इसमें जो है टीम मैनेजमेंट अनिवार्य है। टीम को जो है जैसे आरएसएस की है, तो आरएसएस की टीम का जो मैनेजमेंट है वो 9-9 ग्रिड पर आधारित है, कि वहाँ हर यूनिट को उनका एक पर्टिकुलर जो है कार्य है, हर यूनिट जो है उस पर्टिकुलर कार्य के हिसाब से एक वेल स्ट्रक्चर है, और वेल स्ट्रक्चर के साथ वेल मैनेजमेंट है। और टीम का जो है प्रबंधन है किसके द्वारा, एक ट्रेंड लीडर के द्वारा, जो हर चीज़ को क्या है मैनेज करता है। तो जो ये हमारी शैली हो गई, जो ये 5 शैली हुई, उसमें 9-1 की शैली, 1-9 की शैली और 5-5 की शैली और 9-9 की शैली। इस शैली ये जो शैली हैं ये टास्क को रिलेशन को ध्यान में रख के चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन की गई है। जो शुरू वाला है जो 9-1 वो टास्क और रिलेशन, यानी कि जहाँ 9 वो टास्क को शो कर रहा है, पहला इन्होंने लिया है टास्क को और दूसरा लिया है रिलेशन को। तो ये जो 9 और 1 इससे जो है आप समझ लेंगे कि जो मतलब शुरू में अगर संख्या ज़्यादा है तो टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, और अगर बाद में क्या है संख्या ज़्यादा है तो रिलेशन से संबंधित ज़्यादा है। इस चीज़ को आप ऐसे याद रखना, याद रखने का आसान तरीका है। इसके बाद जो ये मतलब जो इफ़ेक्टिव जो होता है कौन सा होता है क्या होता है, ये तो सब परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। कभी कभी जो है टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, कभी कभी क्या है रिलेशन ओरिएंटेड चीज़ें जो है ज़्यादा मतलब अपनी अच्छे से लीडरशिप कर पाते हैं। तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं और जो जब जिस तरह से बेहतर कर पाए, जिसकी गाड़ी जब जिस तरीके से चल जाए वो ही क्या है बेहतर है। तो ये जो ग्रिड वाला जो कंसेप्ट था ये दिया गया था। ये ग्रिड से कभी आप सोचें कि किसी उसका नाम है, ये ग्रिड एक जाल बन जाता है। ग्रिड से मतलब यहाँ जाल है, और ये रॉबर्ट ब्लैक तथा जैन माउंटन के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इन्होंने क्या है इसमें 5 नियम बताए, 9-1 9-1 और फिर इसके बाद 1-9, फिर क्या है 5-5 और फिर क्या है 9-9। और यहाँ क्या है ये रेशो मान लो टास्क की और किसकी रिलेशन की। उसके आधार पर क्या है आप बिल्कुल अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर देंगे और आप क्या है इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में भी क्या है कि ग्रिड का कंसेप्ट है वो मतलब है। यहाँ ये भी चीज़ है
कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो किस स्टाइल को जो है अपनाते हैं, कौन से स्टाइल को जो है बेहतर अपना के, और बेहतर क्या है, लीडरशिप अपनी काम को लीड करने के संदर्भ में कार्य को जो है एक अच्छा जो है प्रारूप देने के रूप में अपनाते हैं। यहाँ उस चीज़ को आपने हाईलाइट